ट्रिग्नोमेट्री में कल के क्वेश्चन कुछ आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन की बात करें आज एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन और देखते हैं। साइन टू ए इज इक्वल टू आपको दिया है कॉस 3 है और आपसे क्वेश्चन में कहा इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था, इसमें एक तरफ साइन हो बराबर में बीच में हो और दूसरी तरफ कॉस हो, तो दोनों के एंगल का हम 90 रखना है। बस आपको कुछ नहीं करना। तो 2a प्लस 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस में 90 हो जाएगी। और आपसे एक मान पूछा गया 3 और 2 5a हो जाएगा इजिकल टू 90। ए की वैल्यू आपके पास 90/5 हो जाएगी। 5 से काटो 5 का 5 40। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 डिग्री। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको ध्यान रखना, उसमें इस तरह से सॉल्व करना इजी होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं फार्मूला बेसिक। केवल फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इस पूरे का मान क्या होगा। कॉस 2x की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, ये ध्यान देना। कॉस 2x से मैंने मैंने आपको फार्मूला लिखा थे, कॉस 2 लिखवाए थे फार्मूले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दूसरा लिखवाया था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको यहाँ देखना है ऊपर कौन सा फार्मूला पुट करना है, नीचे कौन सा फार्मूला पुट करना है। सिंपल सी बात है, नीचे देखो 1 क्या है, प्लस में है, ठीक। इस 1 को काटेंगे किससे, माइनस से। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में 1 माइनस, तो इस वाले फार्मूला पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे की वैल्यू 1 प्लस कॉस का फार्मूला ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इस 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर से ब्रैकेट खोले 1 माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए। ऐसे 1 से 1 कट जाएगा, आपको बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 से 2 कैंसिल होने पर बचेगा आपके पास में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन ए अपॉन कॉस होता है आपके पास में 10, क्योंकि स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस फार्मूले आपको ये देखना है किस फार्मूले को कैसे यूज करना है। थोड़ा आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन के पॉइंट आपको याद रखने हैं जो हमेशा, कभी कभी क्वेश्चन बहुत लंबा देता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता करना क्या क्वेश्चन में। तो उसके ऊपर एक दो पॉइंट देखो। सपोज कीजिए आपको दी जाए साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री डॉट डॉट साइन 180 डिग्री। इसी प्रकार कॉस को दे दें कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री डॉट 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 साइन कॉस 180 डिग्री। या ये बात कहे tan के लिए tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट डॉट tan 180 डिग्री। तभी भी तीनों वैल्यू में कोई सी भी है आपके पास, तो इन सब का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये आपसे डायरेक्ट याद रखना। तीनों में से कोई सी वैल्यू अगर आपको मिलती है 180 तक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये इसके अलावा आपको दे दे cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री, तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये इजिली याद रखना। इससे आगे यदि आगे बात करें tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, या बात करें कॉट की cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री डॉट डॉट cot 89 डिग्री, तो इन दोनों का मान 1 होगा हमेशा। ये भी आपको ध्यान रखना। इससे आगे कुछ और वैल्यूज आप देखेंगे जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ना ही कुछ, उसको देखते आंसर मार देना। जैसे एक एग्जाम्पल में और देखिए, साइन थीटा की बात करें, इनटू में दिया साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा। इसका मान क्या होगा, पहले एंगल सिंगल होगा, फिर उसका डबल है, उसका भी डबल है, तीनों वैल्यू इंटू में जाए तो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, इतनी वैल्यूज की हो जाती है। ऐसी कॉस की बात करें, कॉस थीटा दिया हो, फिर कॉस 2 थीटा इंटू में दिया हो
कॉस 4 थीटा आपको दिया है, तो 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू 10 में मिल जाए, 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 10 3 थीटा। ये तीनों वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकती है, बस एंगल का ध्यान देना। पहला एंगल थीटा है, दूसरा उसका डबल होगा, तीसरा उसका भी डबल होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा क्वेश्चन हो, देखिए क्वेश्चन आपको दिया 1/1 प्लस टेन इसका थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट इसका थीटा है। इस पूरी की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ये करना, आपको आइडेंटिटी याद है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर वैल्यू होती है सेक स्क्वायर की, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे ही 1/1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/, सेक हो जाएगा कॉस, इसी तरह 1/, कॉसेक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक तरफ साइन एक तरफ कॉस है, दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। कब? जब दोनों का एंगल सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब एक दो फार्मूले आप देखेंगे क्यूब वाले। सपोज कि ये साइन 3a का मान आपको चाहिए, ये फार्मूला याद रखना साइन 3a का। साइन 3 का फार्मूला क्या होता है, कॉस 3 का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। इस पे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। साइन 3 की बात करें तो हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। यही वैल्यू अगर कॉस में पूछी जाए, cos 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos a माइनस 3 cos a, और एक क्यूब आ जाएगा शुरू में। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी इजीली। और एक दो नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता कैसे है, देखिए एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट फार्मूले में मान रखने के लिए कहेगा 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री, इसकी आपसे वैल्यू पूछेगा। कुछ नहीं करेगा, अगर फार्मूला आपको याद है तो सिंपल देखो, अगर इसको जल्दी से a मान लो तो ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये सिंपली किसका फार्मूला बनेगा? साइन 3a का, यानी साइन 3a। और a की वैल्यू आपने क्या मान ली? 15 है, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपको? साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2 होती है। एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा सवाल है। आपको दिया है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, और क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, इसका मान क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको दिया क्या है उसने क्वेश्चन में कि tan थीटा इक्वल टू दिया है इंटू में 2 थीटा इक्वल टू 1, ये से थीटा की वैल्यू निकालो, तो 1/tan 2 थीटा हो जाएगा ये, और tan थीटा इक्वल टू जाएगा 1/tan कितना होता है? cot थीटा। और आपको मैंने बताया एक तरफ tan है दूसरा cot है, तो दोनों एंगल सम कितना हो जाएगा? 90। थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू जाएगा 90, ये जगह 3 थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा वैल्यू आपका आएगी 30। बस 30 वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बनेगी वैल्यू? साइन स्क्वायर 2 इंटू 30 प्लस टेन स्क्वायर 2 इंटू 30, ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर तो लगाएंगे स्क्वायर, ऐसे ही टेन 60 का मान √3, स्क्वायर ऊपर तो स्क्वायर लगाएंगे, वैल्यू बनेगी बस में 3/4 प्लस 3, इन दोनों सॉल्व करोगे 3 × 12 3 15/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर सवाल आप देखना, कोटिपूरक और संपूरक कोण में क्या होगा क्या नहीं होगा। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? पहली बात करते हैं कोटिपूरक कोण की। कोटिपूरक कोण वे कोण जिनका सम कितना होगा? 90 होगा। जैसे ए और बी दो मैंने कोण मान लिए, जिनकी वैल्यू कितनी चाहिए जोड़ के? 90 होनी चाहिए। ये होते हैं कोटिपूरक कोण। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपसे कहूं, आपके पास में एक कोण की वैल्यू मैंने आपको दी गई है 30 डिग्री,
और आपसे पूछा अगर ए और बी दोनों समपूरक हो, सॉरी इक्वलिटी पूरक हो, तो बी का मान क्या होगा। तो दोनों सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू आपके पास 30 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू है संपूरक की। अगर संपूरक की बात करेंगे तो दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर सपोज करो ए की वैल्यू कोई कोण आपके पास में 60 डिग्री दे दिया, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण आपका हो जाएगा 120, यानी 180 में इसके 60 निकाल लेंगे इजीली है। कोटि पूरक और संपूरक में एक क्वेश्चन आपसे आप पूछ लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूछ लेता है, तो एक दो पॉइंट इसमें भी ध्यान देना। साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, कोई से दोनों, इनकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू इनकी 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें इन दोनों की तो 1 होगी। ये आप ध्यान रखना। इसके साथ ही टेन थीटा हो या आपके पास में कॉट थीटा हो, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास में इसकी, इन्फिनिटी होगी। दो पॉइंट हमेशा याद रखना, ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए काम आएंगे। अगर क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में हो जाए, जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू आपको दिया है कुछ भी, ये वैल्यू आपको दी गई है, ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा के रूप में कोई वैल्यू आपको दी गई है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछ जाए तो माइनस का लगाना है, यहाँ से उठाइए, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान याद रखना डायरेक्ट आप, एक नंबर सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी इससे आगे देखेंगे कल, जो क्वेश्चन दो चार इसके बचे हैं।